तो रद्द होने वाला है 17वीं बीपीएससी का एग्जाम। इसके सारे अभी से ही मिलने शुरू हो गए। अगर 1% की भी गड़बड़ी हुई तो एग्जाम हो जाएगा रद्द। मंत्री जी ने सीधे तौर पे आके बोल दिया है। आपने देखा होगा किस तरीके से बवाल काट रहे थे बीपीएससी के स्टूडेंट। एक जगह पे पेपर रद्द हुआ था और तमाम स्टूडेंट का कहना था कि पूरे बिहार में पेपर जो है वो दोबारा होनी चाहिए। और इसी के ऊपर मंत्री जी का बयान आया है कि अगर 1% की भी गड़बड़ी पाई गई तो हम लोग बड़ा सीरियस बैठे इस मुद्दे पे भाई, सीधे तौर पे पेपर रद्द कर देंगे। क्या है पूरी खबर? क्या जिस काम के लिए बीपीएससी के स्टूडेंट लगातार हंगामा काट रहे थे, बवाल कर रहे थे और एकदम से आंदोलन कर रहे थे, उस कार्य को करवाने में सफल हो गए हैं। क्या मंत्री जी बिल्कुल इसके लिए एकदम से अभी से ही तैयार हो गए हैं कि हो सकता है कि अगर गड़बड़ी हुई होगी तो मामले को जो है एकदम से रफा दफा कर दिया जाएगा, पेपर रद्द कर दिया जाएगा। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं जिन मंत्री का बात कर रहा हूं वो है जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन। उन्होंने बोला है कि अगर बीपीएससी के एग्जाम में 1% की भी धांधली और गड़बड़ी पाई गई है तो बिल्कुल पेपर रद्द हो जाएगा। हम लोग इस मैटर को, हम लोग इस मुद्दे को बिल्कुल सीरियसली तौर पे ले रहे हैं। अगर 1% भी कहीं ऐसा हुआ कि पेपर में कोई गड़बड़ी हुई या फिर पेपर जो है वो लीक हुआ है, जिस तरीके से बिहार के तमाम स्टूडेंट कह रहे हैं जो भी बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं 17वीं बीपीएससी का, वो लोग जिस तर्ज पे कह रहे हैं, अगर ऐसा बात सामने आया तो बिल्कुल पेपर रद्द कर दिया जाएगा। मतलब हम लोग इस मामले पे चुप नहीं बैठने वाले भाई, इस मामले को सीरियसली देख रहे हैं। हम ही नहीं, बीपीएससी भी इस मामले को सीरियसली तौर पे देख रहा है। किसी भी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये कहना है संतोष सुमन का। जीतन राम मांझी के बेटे हैं और इसके अलावा बिहार सरकार में वो मंत्री भी हैं। इन्होंने कह दिया कि भाई अगर 1% की गड़बड़ी हुई तो हम पेपर रद्द कर देंगे। आपको पता ही होगा किस तरीके से एग्जाम के बाद यानी 17वीं बीपीएससी परीक्षा जब हुआ था तो बापू परीक्षा केंद्र पे एकदम से भगदड़ मच गई। 12,000 छात्रों से भरा हुआ ये जो परीक्षा केंद्र था, वहां पे कई तरीके के मामले सुनने को मिले, जहां पे हुआ कि पेपर लेट मिला है, कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक भी हुआ है। इस तरीके की बातें सामने आने लग गई और उसके बाद एक तो प्रशासन की लेट लतीफी की भी बात कर रहे थे स्टूडेंट। तमाम तरीके से प्रशासन का विरोध हो रहा था, हर तरीके की बातें कही जा रही थी। और इसी बीच खबर आई कि भाई साहब जो बापू परीक्षा केंद्र है वहां के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका एग्जाम रद्द किया जाता है। बीपीएससी ने एकदम से ये नोटिफिकेशन जारी किया, सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब कुछ बताया गया कि एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया है। उसके बाद से तमाम स्टूडेंट जो है वो बवाल काटने लग गए, कहने लग गए कि सिर्फ एक सेंटर का नहीं बल्कि पूरे बिहार की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। इसको लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। और फिर क्या था, पटना में छात्र आंदोलन पे उतर गए, कहने लगे कि अगर दोबारा एग्जाम नहीं हुआ तो हम अपनी जान तक दे देंगे। इस तरीके की बातें सामने आने लगी। और इधर अब जब मंत्री संतोष सुमन तक ये बातें पहुंची तो इन्होंने बोला कि मामले को हम बहुत गंभीरता के साथ ले रहे हैं। 1% की भी अगर गड़बड़ी हुई, थोड़ी सी भी चूक हुई तो दोबारा एग्जाम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोबारा एग्जाम हम करवाएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब इधर आंदोलनकारी जो है वो एकदम से लगातार इस मांग पे अड़े हुए हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं जो अभी आंदोलनकारी के रूप में बैठे हुए हैं कि भाई साहब पेपर जो है वो हर जगह दोबारा होनी चाहिए। मतलब 17वीं बीपीएससी का एग्जाम ही दोबारा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे साथ अन्याय है। कई परीक्षार्थी जो है वो कई तरीके की बातों को कह रहे हैं और इसी बीच संतोष सुमन का ये बयान जो है उनके लिए खुशखबरी है, जो लोग चाहते हैं कि 17वीं बीपीएससी का एग्जाम दोबारा हो। वहीं अगर बात किया जाए तो बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने कह दिया है कि देख लीजिए, इस तरीके की धांधली करने वालों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। बापू परीक्षा केंद्र पे भी जो लोगों ने धांधली किया है उनका भी हम लोग नाम नोट डाउन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बाकी अफवाह नहीं फैलाना है। और इस बीच मंत्री संतोष सुमन का ऐसा बयान आना कहीं ना कहीं बीपीएससी की भी सिरदर्द जो है वो बढ़ा सकती है। बाकी 1% की गड़बड़ी अगर मिलती है तो दोबारा परीक्षा होगी, ऐसा कहना है मंत्री संतोष सुमन का। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।